कोड स्पैन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो का टॉपिक है HTML लिंक्स पार्ट 2, जो HTML ट्यूटोरियल सीरीज का 21st वीडियो होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि HTML में लिंक्स को कैसे लिखते हैं और विजिटेड लिंक और अनविजिटेड लिंक का कलर क्या रहता है। अब आगे बढ़ते हैं HTML में लिंक्स के कुछ एट्रीब्यूट्स की तरफ। जैसे कि मैंने आपको बोला है कि HTML में हर एक टैग के लिए कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स होते ही होते हैं। वैसे ही href एट्रीब्यूट किस काम के लिए आता है ये तो आप लोगों को पता है। अब नेक्स्ट है टारगेट एट्रीब्यूट। आप लोगों ने देखा होगा अमेजोन में शॉपिंग करते वक्त जब किसी प्रोडक्ट पे क्लिक किया जाए तो उस प्रोडक्ट का पेज सेम उसी टैब में ओपन होता है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स का पेज दूसरे टैब में ओपन होता है। वो कैसे करेंगे हम HTML में? टारगेट एट्रीब्यूट की हेल्प से। टारगेट एट्रीब्यूट में 4 अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी है अंडरस्कोर सेल्फ, दूसरी प्रॉपर्टी है अंडरस्कोर टॉप, तीसरी प्रॉपर्टी है अंडरस्कोर पेरेंट और लास्ट बट नॉट लीस्ट चौथी प्रॉपर्टी है अंडरस्कोर ब्लैंक। अब देखो मैंने यहां पे सभी प्रॉपर्टीज के लिए एक एक लिंक बना लिया है। अभी देखो जब हम कोई लिंक बनाते हैं और उसमें टारगेट एट्रीब्यूट को यूज नहीं करते हैं तब उस लिंक पे क्लिक करने पे वो जो दूसरा वाला पेज होता है वो सेम टैब में ओपन होता है ना। अब यहाँ पे जो ऊपर के 3 लिंक्स हैं उनकी टारगेट प्रॉपर्टी अलग अलग है, लेकिन तीनों का काम एक ही है, जैसे डिफॉल्ट में होता है सेम पेज में लिंक को ओपन करना। यहाँ पे ये लिंक अंडरस्कोर सेल्फ प्रॉपर्टी है, सेम पेज में ओपन हुआ है, और ये लिंक अंडरस्कोर टॉप प्रॉपर्टी का है और ये भी सेम पेज में ही ओपन हुआ है, और ये लिंक अंडरस्कोर पेरेंट प्रॉपर्टी का है, ये भी सेम पेज में ओपन हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं 4th प्रॉपर्टी की तरफ जो है अंडरस्कोर ब्लैंक। अब हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो जो लिंक वाला पेज है वो दूसरे टैब में ओपन हो जाएगा। तो ये देखो ये पेज दूसरे टैब में ओपन हो गया। तो इस तरह से सेट करते हैं HTML लिंक के टारगेट एट्रीब्यूट को। अब मान लो तुम HTML, CSS सब सीख गए और अपना खुद का वेबसाइट बना रहे हो और वहां पे तुम अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस डाल रहे हो। अब वहां पे जो तुम ईमेल आईडी, फोन नंबर, एड्रेस डाल रहे हो वो तुम्हारे पेज पे डिस्प्ले होगा, जैसे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब यहाँ पे मुझे अगर तुम्हें मेल करना हो या फिर कॉल करना हो तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से इस मेल एड्रेस को या फिर फोन नंबर को कॉपी करके मुझे अपने मेल में पेस्ट करना होगा। तो एनी हाउ जो इंसान तुम्हारा वेबसाइट देख रहा है उसको थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, और मैं नहीं चाहता कि जो भी बंदा या बंदी तुम्हारे वेबसाइट पे आए उसको मेहनत करनी पड़े। वो बस वेबसाइट के डिजाइन को, वेबसाइट की फंक्शनलिटीज को देख के एकदम खुश हो जानी चाहिए। इसके लिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पे जो href एट्रीब्यूट है उसमें लिखता हूं मेल टू और उसके बाद कॉलन लगा देता हूं। अब यहाँ से इस मेल एड्रेस को कॉपी करके इसके सामने पेस्ट कर देता हूं। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हुए इस फोन नंबर को कॉपी कर लेता हूं और यहाँ पे href में लिखता हूं tel कॉलन और नंबर को पेस्ट कर देता हूं। तो अब ब्राउजर में जाते हैं। यहाँ इन लिंक्स पे क्लिक करने पे कुछ नहीं हो रहा है ना। अब इस पेज को रिफ्रेश कर देता हूं और अब देखो इस पे क्लिक करने पे ये जो मेल एड्रेस है वो सीधे हमारे मेल के टू सेक्शन पे चला गया। अब बस आपकी जो वेबसाइट देख रहा है उसको बस अपना सब्जेक्ट और कंटेंट लिख देना है। अब यहाँ पे जो फोन नंबर है उस पे क्लिक करने पे यहाँ पे एक पॉपअप ओपन हो गया। अब यहाँ पे मुझे पूछ रहा है कि मेक कॉल फ्रॉम रियलमी फोन, क्योंकि मेरा रियलमी फोन है। अब यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करते ही यहाँ पे देखो सेंडिंग दिखाई दे रहा है। शायद आपको मेरे मोबाइल का नोटिफिकेशन साउंड आया होगा, क्योंकि मेरे मोबाइल में ये नंबर को कॉल करने की परमिशन पूछ रहा है। वही अगर कोई आपका वेबसाइट मोबाइल में ओपन करेगा तो सीधे कॉल लग जाएगा। ठीक है ना, आपको पता चल गया ना कि HTML लिंक की हेल्प से मेल और फोन कैसे करते हैं। अब लास्ट एक पार्ट बता के मैं इस वीडियो को खत्म कर दूंगा। आप लोग जब अमेजोन पे या फिर फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करते रहते हो तब उस प्रोडक्ट के बारे में सिर्फ 1 या 2 लाइन दिखाई देती है, और जो बाकी का होता है वो हमें उस पेज के अंदर जाने के बाद ही पता चलता है। अगर मान लो जो बंदा आपका वेबसाइट देख रहा है उसका इंटरनेट स्लो हो गया है और उसने आपके इस लिंक के टेक्स्ट को देखा, लेकिन इसमें पूरा टेक्स्ट नहीं था, पहले ही उस बंदे का इंटरनेट स्लो है और उसके बाद इस लिंक पे क्लिक करने के बाद पेज लोड हो रहा है, तो बंदे को थोड़ा इरिटेशन होगा ना। तो उस बंदे को इरिटेट ना हो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ अपने लिंक टैग में टाइटल एट्रीब्यूट को ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मुझे उस बंदे को जो कुछ दिखाना है मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। अब मैं यहाँ से अपने पेज को रिफ्रेश करके जिस लिंक में मैंने टाइटल प्रॉपर्टी को यूज किया है उस लिंक पे अपने माउस के पॉइंटर को लेके जाता हूँ, लेकिन क्लिक नहीं करूंगा। अब देखो
यहाँ पे जो कुछ भी मैंने अपनी टाइटल प्रॉपर्टी में लिखा है वो सब कुछ डिस्प्ले हो रहा है ना। तो इस तरह से हम हमारे वेबसाइट के विजिटर की मुश्किल को आसान कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो करके हम अपनी वेबसाइट के विजिटर की हर मुश्किल को आसान करेंगे। इसलिए हमारे चैनल कोड स्पैन को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे ट्यूटोरियल्स की हर वीडियो आप तक सटीक पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।